जंग किसने जीती है? बोलो, इस फौज ने जीती है ना। आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं है हिंदुस्तान कहीं पे। कहते ओ अशरफी साहब कहते हैं कि सिपा सलार हम तेरे हाथ में बैत करते हैं। तो मैंने कहा जिहाद की बैत मैं जनरल के हाथ पे ही करूंगा ना, दीन की बैत किसी शेखुल हदीस के हाथ पे करूंगा। मैं तो ज्यादा से ज्यादा कोई एक गन चलानी मुझे आती होगी तो मुझे टैंक पे बिठा दें या मुझे जहाज में बिठा दें कि अशरफी साहब चलाओ, तो मुझे तो नहीं आता। जो चलाने वाला है, फजाइया की बात होगी तो मैं फजाइया के सरबराह से बात करूंगा। मैदान जिहाद की बात होगी तो मैं मैदान जिहाद का जो अमीर है उससे बात करूंगा। और ये फौज ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह वाली फौज है। मैं फिर कहता हूं, गलतियां कोताहियों से ना मैं बरी हूं, ना आप बरी हैं, ना वो बरी, कोई नहीं है। लेकिन किसी इनफरादी या चंद अफराद के अमल को इज्तमाई अमल बनाकर इज्तमाइयत को नुकसान पहुंचाना यह भी कहीं जायज नहीं है। सियासत करते रहें, लड़ते रहें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। एक दूसरे के साथ जो मर्जी, वो भी नहीं लड़ना चाहिए, कोई रास्ते निकलने चाहिए, आपस में बैठे। लेकिन मुझे बताइए, इस मुल्क के अंदर आज सुबह भी, मुझे नहीं पता वो कितनी खबर सच है, एक आलम दीन को कोयटा शहर में निशाना बनाया गया। यानी जो ये बात करेगा कि अल्लाह का दीन क्या है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म क्या है, बेगुनाहों को कत्ल करना जायज नहीं है, मुल्क के अंदर फसाद दुरुस्त नहीं है, वो गोली का निशाना बनेगा। तो आपका ख्याल है इससे अल्लाह का दीन रुक जाएगा? कितने लोगों को तुमने आज तक शहीद किया? मौलाना हसन जान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई शहीद रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर सरफराज नईमी साहब यहाँ लाहौर के अंदर, यहाँ मस्जिदों में जो धमाके हुए, मौलाना यूसुफ लुधियानवी। क्या दीन रुक गया? मदारस रुक गए, मस्जिदें रुक गई, अल्लाह की बात करने वाले रुक गए। खुदा की कसम, ये जो दीन इस्लाम है, ये तो खून जितना मिलता जाता है उतना निखरता जाता है, क्योंकि इसकी बुनियाद ये है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक ला। मेरा जीना मेरा मरना किसके लिए है? जरा जोर से बोल दो यार, जरा जोर से बोलो यार। जब ये हम अपनी जिंदगियों में ले आएंगे कि राज़िक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, औलाद देने वाला भी अल्लाह, हाँ, नेमतें देने वाला भी अल्लाह, इज्जतें देने वाला भी अल्लाह, हाँ, मुसीबतों से निकालने वाला भी अल्लाह, मुश्किलों से निकालने वाला भी अल्लाह, तो फिर कोई खौफ नहीं रहेगा। आओ अल्लाह से दोस्ती लगा ले, अल्लाह से ताल्लुक बना ले, और वो रास्ता नमाज है, वो रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की सुन्नतों पे अमल करने से है। पिछले दिनों कुछ नौजवान मेरे पास आए, उन्होंने कहा ये मैंने कहा देखो, दो काम शुरू करो, आपको भी सबको वही नसीहत करना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने कहा दो काम शुरू करो, नौजवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को जो 7 साल से ऊपर हैं, नमाज 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 की तरफ लेकर आओ, और दूसरा काम माँ बाप की खिदमत की तरफ लेकर आओ। बाकी मैंने कहा मैं कुछ नहीं मांगता तुमसे। नौजवानों, आपसे भी कहना चाहता हूं, तुम में से कितने हैं जो रात को माँ के या बाप के पांव दबा कर सोते हैं? अगर मैं कहूं हाथ खड़ा करो तो चंद एक होंगे, ऐसी बात है ना। जंग किसने जीती है? बोलो, इस फौज ने जीती है ना। आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं है हिंदुस्तान कहीं पे। कहते ओ अशरफी साहब कहते हैं कि सिपा सलार हम तेरे हाथ में बैत करते हैं। तो मैंने कहा जिहाद की बैत मैं जनरल के हाथ पे ही करूंगा ना, दीन की बैत किसी शेखुल हदीस के हाथ पे करूंगा। मैं तो ज्यादा से ज्यादा कोई एक गन चलानी मुझे आती होगी तो मुझे टैंक पे बिठा दें या मुझे जहाज में बिठा दें कि अशरफी साहब चलाओ, तो मुझे तो नहीं आता। जो चलाने वाला है, फजाइया की बात होगी तो मैं फजाइया के सरबराह से बात करूंगा, मैदान जिहाद की बात होगी तो मैं मैदान जिहाद का जो अमीर है उससे बात करूंगा। और ये फौज ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह वाली फौज है। मैं फिर कहता हूं, गलतियां कोताहियों से ना मैं बरी हूं, ना आप बरी हैं, ना वो बरी, कोई नहीं है। लेकिन किसी इनफरादी या चंद अफराद के अमल को इज्तमाई अमल बनाकर इज्तमाइयत को नुकसान पहुंचाना यह भी कहीं जायज नहीं है। सियासत करते रहें, लड़ते रहें, हमें उससे